अद्भुत। पंडित रामकृष्ण ने तो खेल ही पलट दिया। तुम्हारी पराजय हो चुकी है शैतान सिंह, और हमारे आज के विजेता है पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की। पंडित रामकृष्ण, तुमने अपनी तलवार कब छोटी करवाई? शैतान सिंह, तलवार तो मैंने लंबी बनवाई ही नहीं थी। मैंने तो केवल म्यान लंबी बनवाने के लिए कहा था। 8 हाथ लंबी म्यान से कार्य नहीं चलेगा कोतवाल जी। अब तो 15 हाथ लंबी म्यान चाहिए। किंतु तुम योद्धा होते हुए ये कैसे भूल गए कि तलवार वही उपयोगी होती है जो समय पे उपयोग में आ सके। किंतु हथियार की होड़ में तुमने अपनी तलवार इतनी लंबी करवा ली कि समय पर म्यान से निकले ही नहीं, और तुम पराजित हो गए। इसे कहते हैं बैल बुद्धि। पंडित रामकृष्ण, काट दो मेरी गर्दन। मैं पराजित हो चुका हूँ। आज तक मैंने जितनों को भी परास्त किया है, उनकी गर्दन को मैंने धड़ से अलग कर दिया है। मैं पराजित हो चुका हूँ। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए काट दो मेरी गर्दन। शैतान सिंह, विजय के मद में तुम्हें यह स्मरण नहीं रहा कि लोगों की गर्दन काटने से सच्ची विजय प्राप्त नहीं होती। अब तक तुमने जितने लोगों की भी गर्दनें काटी हैं, वो किसी का पुत्र होगा, किसी का पति होगा, किसी का भाई होगा। उनकी मृत्यु से जाने कितने लोगों के जीवन में जो कमी आई है, क्या तुम वो कभी भी पूर्ण कर सकते हो? नहीं कर सकते ना? इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये युद्ध विजय और पराजय का था, और मैं तुम्हें पराजित कर चुका हूं। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, ये होती है सच्ची खेल भावना। अद्भुत। पंडित रामकृष्ण की, 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 पंडित रामकृष्ण की। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, ये तलवार विजयनगर की ये धरती में हमेशा इसी प्रकार गड़ी रहेगी। आप सच में एक वीर योद्धा हैं। पंडित रामकृष्ण की जय! पंडित रामकृष्ण की जय! पंडित रामकृष्ण की जय! पंडित रामकृष्ण की जय! इस बार तो तुम हमसे बच गए पंडित रामकृष्ण। अब देखते हैं अगली बार कैसे बचोगे हमारे चक्रव्यूह से। हे माँ, अम्मा, ये इतना अकड़ के क्यों बैठे हैं? ये शैतान सिंह को हराने की अकड़ है। सेवा के पश्चात ही जाएगी। परंतु अम्मा, आपके रहते इतनी अकड़? रामा, बता,
क्या खाएगा? हम तेरे लिए स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते हैं। ये हुई ना बात। मुझे खाने हैं हलवा, पूरी, मेदू वड़ा और हाँ, पूरी खस्ता होनी चाहिए। अवश्य, उठा लो। पहले सामने परोसो तो सही, तब उठाऊंगा ना। हमारे कहने का अर्थ है कि अर्थ वगैरह बाद में, पहले यहाँ से रसोई में जाओ, चूल्हा जलाओ, करछी उठाओ और पूरियां तलना आरंभ वो तो करो। ठीक है, परंतु जाओ। ये गुंडप्पे। बापू, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मार मार के आपको पूरी की तरह फुला दें। ग्रहण कीजिए महाराज। महारानी जी, अब महाराज, महारानी तिरुमलम्बा, आप? महाराज, हमने आपके लिए स्वादिष्ट रक्तवर्धक करेले का पुलाव बनाया है। ये देखिए महाराज। आहा, सुगंध तो अच्छी आ रही है। नमक तनिक कम है, किंतु कोई बात नहीं, नमक की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, घटाई नहीं जा सकती। इसलिए तुम दोनों ने सराहनीय कार्य किया है अम्मा और शारदा। किंतु ये क्या, तरकारी में घी की मात्रा कम? इस घर के मालिक, अष्ट दिग्गज, मुख्य सलाहकार और बस इतना ही। पता है कि तरकारी में घी की मात्रा कम कैसे है? वो क्या है ना कि घी समाप्त होने वाला था, तो जितना भी बचा था हमने इस तरकारी में डाल दिया। वो क्या है कि अब कल शाम को जब जाएंगे तो घी, अर्थात कल संध्या को जब हम बाजार जाएंगे तो घी लेते आएंगे। शारदा, ध्यान रखा कर। क्षमा करें अम्मा, आगे से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, जाओ घी का पात्र लेकर आओ। हम सत्य कह रहे हैं, घी समाप्त हो चुका है। मैंने कहा घी का पात्र लेकर आओ। लेकर आते हैं। अब आएगा मजा। तुझे क्या हुआ? मुझे क्यों ऐसे घूर कर देख रहा है? लामा, मुझे तेरे तो बुद्धिमान बनना है। देख गुंडप्पे, मैंने तुझे पहले ही बोला है, यदि बुद्धिमान बनना है तो आश्रम जाना होगा, शिक्षा ग्रहण करनी होगी, गुरुकुल में रहना होगा। लामा, गुरुकुल तो वन में होते हैं ना? हाँ, सभी गुरुकुल वन में ही होते हैं। तो मैं गुरुकुल नहीं जाऊंगा। अरे ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। अरे लगा, हमें भूख नहीं है। हाँ? हमारा पाचन ठीक नहीं है। इतने स्वादिष्ट व्यंजन जो आपने बनाया है महारानी चिन्ना देवी, वो हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आज हमारे पेट में हमें ठीक नहीं लग रहा है। परंतु महाराज, नहीं महारानी तिरुमलम्बा, हम नहीं खा पाएंगे। कृपया इन व्यंजनों की थाली को ले जाइए। महारानी महाराज को महारानी तिरुमलम्बा का भोजन नहीं ग्रहण करना था, इसी कारणवश हमारा भोजन भी नहीं ग्रहण कर पाए। महाराज जी। महाराज, हम आपसे कुछ कहने के अभिलाषी हैं। अवश्य, कहिए। महाराज,
हम आपसे महारानी तिरुमलम्बा की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। पूछिए पूछिए। अवश्य पूछिए। महाराज, यदि आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आपको पूर्ण सप्ताह महारानी तिरुमलम्बा के हाथों से बने स्वादिष्ट व्यंजनों का सेवन करना होगा। और कोई बहाना नहीं चलेगा। परंतु हम परंतु क्या महाराज? नहीं, प्रश्न पूछिए। जी, ये है हमारा प्रश्न। मुद्राएं? जी महाराज, यही तो हमारा प्रश्न है। आपको ये तीनों मुद्राएं व्यय करनी होंगी। बस केवल इतना ही करना है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रथम मुद्रा आपको इसके लिए व्यय करनी है। इसके लिए? किसके लिए? इसके लिए का ही तो पता लगाना है महाराज। प्रथम मुद्रा इसके लिए, दूसरी मुद्रा उसके लिए और तीसरी मुद्रा किसी के लिए भी नहीं व्यय करनी है आपको। जी? इसके लिए, उसके लिए, परंतु किसके लिए? कोई नाम तो होगा, कृपया नाम बता दीजिए। क्षमा कीजिए महाराज, इसके लिए और उसके लिए का कोई भी नाम नहीं है। कोई नाम नहीं? चलिए समझ लीजिए कि हमने इसके लिए और उसके लिए को ढूंढ लिया और उनके लिए ये मुद्राएं व्यय कर दी, परंतु जो तीसरी मुद्रा है वो किसी के लिए भी व्यय नहीं करनी है, तो हम वो मुद्रा किसके लिए व्यय करेंगे? महाराज, यही तो पहेली है जिसका हल आपको ढूंढना है और आपके पास मात्र 1 दिवस है। महाराज, महाराज, हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। आपके लिए भोजन की व्यवस्था भी तो करनी है। प्रथम दिवस हम आपके लिए गुफाओं में उगे जंगली कुकुरमुत्ते का पुलाव बनाएंगे। हम शीघ्र आते हैं। लामा, मुझे बुद्धिमान बनाने के वतन से पलट लाए। अरे मैं कहाँ पलट रहा हूँ, तू पलट रहा है गुंडप्पे। देख, वन में बहुत सारे ऋषियों के गुरुकुल हैं। उनमें से जो सबसे अच्छा गुरुकुल है वहाँ तुझे भेज देते हैं। यही एक तरीका है बुद्धिमान बनने का, और कोई तरीका नहीं है। नहीं अम्मा, वन में नहीं। कोई बात नहीं गुंडप्पा, तुझे वन वाले गुरुकुल में नहीं जाना तो कोई बात नहीं। रामा, तू विजयनगर में एक गुरुकुल खुलवा दे। गुरुकुल खुलवा दे? मैं कैसे खुलवाऊं? तू महाराज का विशेष सलाहकार है, अब तो अष्टदिग्गज भी बन चुका है। महाराज को कहकर विजयनगर में एक गुरुकुल खुलवा दे। किंतु अम्मा, नगर में भी भला गुरुकुल होते हैं क्या? और कौन सा गुरु नगर में गुरुकुल खोलने के लिए तैयार होगा? तैयार नहीं होगा तो तैयार कीजिए ना, आप किस लिए हैं? गुंडप्पा आपका मित्र है ना, क्या आप उसके लिए इतना भी नहीं करेंगे? अरे मैं ठीक है, हाँ। गुंडप्पा की तरह ही न जाने कितने बच्चे वन के भय के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे होंगे। यदि नगर में गुरुकुल खुलेगा तो सभी बच्चे शिक्षित हो जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। नहीं गुरुजी नहीं, मैं आपका प्यारा शिष्य धनी हूँ गुरुजी। लग जाएगी। नहीं गुरुजी। मैं बच गया गुरुजी, मैं बच गया। दोहरा वार योजना विफल हो गई शैतान सिंह और दिव्यदास वाली। कोई बात नहीं, इस बार हम अवश्य सफल होंगे। महाराज, हम आपको एक शुभ समाचार देना चाहते हैं। जी कहिए महामंत्री जी। महाराज, इस वर्ष फसल की पैदावार बहुत अच्छी हुई है।
राजकोष में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष दुगना धन एकत्रित हुआ है महाराज। अच्छा, ये तो अत्यंत ही शुभ समाचार है। अवश्य गुरुवर, और तो और महाराज, इस वर्ष फसल इतनी अच्छी हुई है, और खास करके करेले की। हमने आपके लिए स्वादिष्ट रक्तवर्धक करेले का पुलाव बनाया है। महामंत्री जी, करेले और भिंडी के अतिरिक्त और कोई मुद्दा हो राज दरबार में तो कार्रवाई आरंभ कीजिए आप। क्षमा चाहते हैं महाराज, जो आज्ञा। महाराज, हम ये कहना चाहते हैं। महाराज, आइए 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 पंडित रामाकृष्णा जी, आज पुनः विलंब। क्षमा चाहता हूँ गुरुवर, वो बस कीजिए पंडित रामाकृष्णा, आपके ये प्रतिदिन के बहाने सुन सुनकर हमारे कान पक गए हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है कि महाराज के कान पक गए हैं। हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं पंडित रामाकृष्णा, आपके गुरु ने आपको सब पाठ पढ़ाए, परंतु सबसे आवश्यक पाठ समय की पाबंदी का पाठ नहीं पढ़ाया। पंडित रामाकृष्णा, समय बड़ा बलवान होता है, जो उसका निरादर करता है स्वयं नष्ट हो जाता है। आप अपना ही नहीं अपितु हम सबका समय व्यर्थ करते हैं। लज्जा आनी चाहिए आपको। आप सत्य कह रहे हैं गुरुवर, लज्जा आ रही है, इतनी कि लज्जा के मारे धरती में गिर जाऊं। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। ये कैसा उत्तर दिया इसने? महाराज, जो त्रुटियां मुझ में हैं, वो विजयनगर के बालक बालिकाओं में ना हो, इस संबंध में प्रयासरत हूं। बस इसी कारण आने में विलंब हो गया। पूर्व स्वयं को सुधारिए पंडित रामाकृष्णा। विजयनगर के बालक बालिकाओं के विषय में बाद में सोचिएगा। गुरुवर, विजयनगर के बालक बालिका विजयनगर का भविष्य हैं। उनकी अवहेलना करना विजयनगर के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। वैसे इसी संबंध में आपके समक्ष एक विचार रखना था, यदि आप आज्ञा दें तो। हम आज्ञा नहीं देंगे। नहीं, हम आज्ञा कैसे दे सकते हैं? आज्ञा तो महाराज देंगे। महाराज से आज्ञा लीजिए। ये पंडित रामकृष्णा, क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, मेरी अभिलाषा है कि विजयनगर के बालक बालिकाओं का भविष्य ध्यान में रखते हुए यहाँ नगर में ही एक गुरुकुल की स्थापना करनी चाहिए। विजयनगर में गुरुकुल की स्थापना? बुद्धि भ्रष्ट हो गई आपकी पंडित रामाकृष्णा। नगर के बीचों बीच भला कोई गुरुकुल स्थापित होते हैं? ना 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 महाराज, गुरुकुल का तो अर्थ ही होता है संसार के भोग विलास से अलग रहकर शुद्ध मन से शिक्षा ग्रहण करना। और पंडित रामाकृष्णा गुरुकुल के नियम पर ही आक्रमण कर रहे हैं। महाराज, नगर के बीचों बीच गुरुकुल खोलना नियम के विरुद्ध है। ऐसा करना अधर्म है। गुरुवर, गुरुकुल की शिक्षा का लक्ष्य ही यही होता है कि बालक बालिकाओं को संसार में जीवन निर्वाह करने के लिए सक्षम बनाएं, और गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वो पुनः नगर अर्थात संसार में ही लौटते हैं। तनिक विचार करें, यदि बालक बालिकाओं को संसार में अर्थात नगर में ही शिक्षा प्राप्त हो तो उन्हें संसार की समस्याओं का अनुभव होगा और वो अपने गुरुजनों से उन समस्याओं के विषय में चर्चा कर उसका निवारण करेंगे। और इस प्रकार शिक्षा प्राप्त बालक बालिकाएं अधिक बुद्धिमान बनेंगे महाराज। परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि नगर के बीचों बीच गुरुकुल खुला हो। महाराज, गुरुकुल तो सघन वन में होते हैं, और हमारी राय में नगर में गुरुकुल की स्थापना करना गुरुकुल की मर्यादा को भंग करना होगा।